आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उसके बाद भी आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, बहुत सारे दुख मुसीबत हैं और आपको एक पवित्र जीवन जीने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप चर्च तो जा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आपके जीवन में शांति नहीं है, प्रभु की इच्छा आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइबल से 5 ऐसे वचन बताने वाला हूँ। अगर आप इन वचनों को पढ़ेंगे, इनको समझेंगे और इनके अनुसार अपने जीवन में कार्य करेंगे और अपने जीवन को इन वचनों के अनुसार चलाएंगे तो आपके जीवन से हर एक परेशानी दूर होगी, आपके जीवन से हर एक मुसीबत दूर होगी। अगर आप बीमारियों में हैं तो परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। अगर आपके परिवार में कलेश है, दिक्कत है, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आ रही है, उसमें से परमेश्वर आपको ज़रूर निकालेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि आपको इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाना होगा, इनके अनुसार विश्वास करना होगा। और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, उस पर विश्वास करता है और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुआ है, उसके जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न करता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से हर एक प्रॉब्लम्स दूर हो, तो आज ही प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू करें। हर एक पापों से मन फिराए, प्रभु से क्षमा मांगे और एक पवित्र जीवन जिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचनों से कि प्रभु आज के दिन हम सभी से क्या बातें करते हैं और हम देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों की सहायता करते हैं। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 91वें अध्याय और हम वहाँ से देखेंगे परमेश्वर के 6 ऐसे वचन जो आज के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम से मुसीबतें हैं। तो यहाँ पर भजन संहिता 91वें अध्याय के पहले आयत में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सबसे पहली चीज़ मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर के स्थान में रहता है, उसके बताए हुए मार्गों पर चलता है, उसके लिए सर्वोच्च जो स्थान है वो क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया। आपको उसकी छाया में परमेश्वर रखेगा। जो व्यक्ति यीशु मसीह के वचन पे चलता है, उसके चारों ओर परमेश्वर के दूतों का बाड़ा होता है। जो वचन के अनुसार जीवन जीता है, उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ रहता है। शायद आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बहुत आ रही होंगी, शायद आपके जीवन में मुसीबतें बहुत आ रही होंगी, लेकिन याद रखिए, अगर आप परमेश्वर को अपना ठिकाना मानते हैं, उसके स्थान में अगर आप रहते हैं, उसके छाया तले अगर आप रहते हैं, तो प्रभु आपके उन सारी प्रॉब्लम्स में आपके संग है। आप अकेले नहीं हैं। आपके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया, आपको पवित्र आत्मा दिया है और वो पवित्र आत्मा आज भी आपके साथ है अगर आप वचन में हैं तो मेरे प्रियो। इसीलिए इन वचनों को विश्वास के साथ अपने जीवनों में ग्रहण करें। अगर हम उसके 3 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, वह तुझे बहलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहलियों के जाल से बचाने का अर्थ क्या है मेरे प्रियो? देखिए, बहलिए जो होते हैं वो चिड़िया पकड़ने वाले लोग होते हैं ना, जैसे चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। वो जाल के बीच में दाना डालकर वहाँ पर जो चिड़िया आती है और अचानक से वो फंस जाती है। प्रभु कहता है, तेरे लिए अगर शैतान ने ऐसा जाल बिछाया होगा जिसमें तू फंसने वाला है, मैं उस जाल से तेरी रक्षा करूँगा। और तेरे लिए कोई अगर बीमारी होगी जो तुझे नाश करने वाली, कोई महामारी भी आएगी, उस महामारी से भी मैं तुझे बचाऊंगा। आपके जीवन में अगर प्रभु है, प्रभु का वचन है, तो चाहे शैतान आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना करे, आपको परमेश्वर बचाने वाले हैं। आपकी उस परेशानी में से आपको निकालने वाले हैं, आपकी बीमारी में से परमेश्वर आपको निकालने वाले हैं। ये वचन हमें बताती है। और 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। जो व्यक्ति प्रभु पर आश्रित होता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके लिए परमेश्वर कह रहा है, मैं उसे अपने पंखों की आड़ में ले लूँगा, अपने पैर जो परों के नीचे उसको शरण में दूंगा। पर मतलब जैसे एक चिड़िया क्या करती है, जब उसके बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा, चिड़िया हो या मुर्गी के बच्चे को आपने देखा होगा कि उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबत आती है, बारिश आ जाती है, आंधी आ जाती है, तो वो मुर्गी क्या करती है, अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में ले लेती है। उसी प्रकार से जब आप प्रभु पर विश्वास करेंगे, प्रभु को अपना सब कुछ मानेंगे, तो आपके जीवन में चाहे बाढ़ आए, मुसीबत आए, यानी कोई भी दुख परेशानी आए, उसके मध्य में परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में आपको ले लेंगे मेरे प्रियो। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, प्रभु का वचन कहता है, मैं भी तुझे उससे बेहतर तरीके से संभालूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, इन वचनों को जब आप सुन रहे हो तो आपके अंदर विश्वास आना चाहिए। चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो, आज मेरे जीवन में शायद बीमारी बहुत बड़ी होगी, शायद आपके जीवन में कोई
प्रॉब्लम बहुत बड़ी होगी, आपके परिवार में कलेश हो रहा होगा, आपको शैतान परख रहा होगा, आपके जीवन में परीक्षाएं भर गई होंगी, आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना है। आपको याद रखना है कि परमेश्वर के पंखों के नीचे आपका शरण है और प्रभु आपको अपने पंखों की आड़ में लेकर चलाने वाले हैं। 5 आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो 5 आयत में इस प्रकार से लिखा है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। परमेश्वर कह रहा है तुझे रात में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रात में भी मैं तुझे रक्षा करूंगा, दिन में भी तेरी रक्षा करूंगा। शैतान तुझे किसी भी समय कुछ भी अगर तेरे जीवन में करेगा, चाहे वो दिन हो रात हो, हमेशा मैं तेरी रक्षा करूंगा। दिन में उड़ने वाले तीर से मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे रात भर तुझे डर भी नहीं लगेगा। तुझे घबराहट जो होती है, तेरे बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, उन सब में भी मैं तुझे सुरक्षा दूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। सिर्फ तुझे मुझ पर विश्वास करना है। मेरे प्रियो, ये वचन आज जो हम पढ़ रहे हैं, इन वचनों को केवल सुनिए मत, सुनकर मत चले जाइए, आप एक बार विश्वास कीजिए। आपके जीवन में कुछ भी होगा, परमेश्वर आपका रक्षक है, प्रभु है जो आपको संभालने वाला है। लेकिन आपको सिर्फ करना क्या है, उस पर विश्वास करना है। इस वचन के अनुसार जो वचन में लिखा है कि वो हमारा शरण स्थान है, अगर हम उसके छाए उस स्थान में बैठे रहेंगे तो हम हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में ठिकाना पाएंगे। और परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुझे हर एक चाल से, हर एक जाल से, बहलियों के जाल से भी मैं तुझे बचाऊंगा और तुझे जो है अपने पंखों की आड़ में रखूंगा, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को रखती है, और मैं तुझे दिन भर भी संभालूंगा, रात में भी मैं तेरी रक्षा करूंगा। मेरे प्रियो, ये वायदे हैं परमेश्वर का, और परमेश्वर का वायदा टलता नहीं है। मनुष्य वायदा करके टल सकता है, लेकिन परमेश्वर का वायदा कभी नहीं टलता है। आखिरी वचन जब हम 6 आयत को पढ़ते, इसमें इस अध्याय का आखिरी वचन नहीं, परंतु हमारे इस वीडियो का आखिरी वचन है जो 6 आयत, इसमें इस प्रकार लिखा है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। प्रभु कहता है तुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, उस मरी से, उस बीमारी से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है जो अंधेरे में फैलती, अचानक से आ जाती है। जैसे आज से कुछ साल पहले क्या हुआ था, अचानक से एक ऐसी बीमारी आई कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए अचंभा हो गया, पूरी दुनिया बंद हो गई, पूरी दुनिया में लोग लेन देन, सब कुछ, घूमना फिरना सब कुछ बंद हो गया। सब कुछ आपको पता है पिछले 2 साल पहले किस तरह से एक बीमारी ने पूरे दुनिया को प्रभावित किया, अचानक से हुआ। प्रभु कहता है अचानक से आने वाली बीमारियों से भी मैं तुझे बचाऊंगा, तेरी रक्षा करूंगा। और महारोग भी अगर कोई आ जाएगा जो कि लोगों के लिए लगेगा कुछ नहीं बचने वाला, ये बीमारी तो हमें मार डालेगी, उसमें से भी परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। तो आज शायद आपको कैंसर होगा, टीबी होगा, कुछ भी होगा जो कि दुनिया की नज़र में लगता है कि वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। यदि तेरा शरीर नष्ट भी हो जाता बीमारियों के कारण, यदि तू मर भी जाएगा बीमारियों के कारण, तो भी याद रख कि तेरी आत्मा स्वर्ग में होगी। जैसे पहले वचन में पढ़ा कि सर्वशक्तिमान का जो धाम है उसमें हम हमेशा के लिए शरण पाएंगे, उसके ठिकाने में हम रहेंगे। तो इसलिए अगर इस शरीर में बीमारी आने के बाद अगर हम मर भी जाते हैं तो भी याद रखिए कि प्रभु पर विश्वास करने के कारण हमारा उद्धार हो चुका है और हम अनंत काल के स्वर्ग में होंगे। हमारी आत्मा नाश नहीं होगी, आपकी आत्मा नाश नहीं होगी मेरे प्रियो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन वचनों के आधारित अपने जीवन को जांचें, परखें और इसके अनुसार चलाएं। तो ये 5 ऐसे वचन है बाइबल से, भजन संहिता 91 अध्याय से, जो आपको एक विश्वास देगा, आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ने मजबूत करेगा और आपके अंदर ये बातें जगाएगा कि आप अकेले नहीं हैं, प्रभु है जो आपकी रक्षा करते हैं। आपको परमेश्वर ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हर समय परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। तो मेरे प्रिय, इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाए और सारी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा दें। तो सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले। और आज के इस वीडियो के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु इन सारी बातों के अंदर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।